अगर आपको आपकी बॉडी के ऊपर उगे हुए अनवांटेड हेयर नहीं चाहिए, उसको रिमूव करके आपके स्किन सॉफ्ट बनाना चाहते हो, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। हैसल फ्री हेयर रिमूव करने का टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इस तरह की वायरल वीडियोस अगर आप देख रहे हो जहाँ पे स्प्रे, साबुन, उपटन, फलाना ढिमकाना अपनी स्किन पे लगा के हेयर कुछ सेकंड्स में रिमूव कर देते हैं, तो उसका सच कुछ और ही है। मैंने ना हेयर रिमूव करने के लिए बहुत सारे मेथड्स ट्राई किए थे, 10 अलग अलग मेथड, जिसके अंदर एक स्प्रे आता है, वो मैंने बॉडी पे लगाया था और उससे हेयर रिमूव हो गया था। और इतनी गंदी बदबू है कि 2 दिन तक मेरा घर इतना गंदा बास मारता रहा कि बहुत ही गंदी स्मेल थी। और एक बार मैंने साबुन भी लगाया था, साबुन आता था, ऐसे साबुन लगाओ बॉडी के ऊपर पर हेयर रिमूव हो जाते हैं भाई, वो भी पैथेटिक ही लगा मुझे। और एक वो बटन सा भी कुछ आता था पाउडर, वो पाउडर लगाओ और बॉडी के हेयर रिमूव हो जाते हैं, वो भी रास नहीं आया मुझे यार। ये सारे तरीके ट्राई करने में, मतलब वो वीडियो बनाने में मुझे इतना टाइम लग गया था, वीडियो बनाने में मुझे इतना टाइम लगा, एक्चुअल में हेयर रिमूव करने बैठूंगी पूरी बॉडी का तो 1 दिन तो आपके बाल हटाने के लिए लग जाएंगे। बहुत बकवास मेथड्स थे वो, मैंने वीडियो शेयर की थी आपको अगर याद हो तो। बट आज मैं आपको इजी, आसान, कंफर्टेबल, कन्वीनियंट तरीका बताऊंगी। लेट्स सी। हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस विद माय बॉडी हेयर। अपनी पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी और कौन सा मेथड मैं करेंटली यूज कर रही हूँ और कौन सा मुझे बहुत लगता है कि क्विक है, इजी है, अफोर्डेबल है और मेसी नहीं है, पेनलेस। सो उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पूरी बॉडी के हेयर कैसे रिमूव करती हूँ, आप लोग कैसे रिमूव करते हो, अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ जरूर शेयर करना। एक डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे देती हूँ, आपकी बॉडी पे अगर हेयर है सो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप उस हेयर के साथ रहना चाहते हो या उस हेयर को रिमूव करना चाहते हो, ठीक है। सो ये आपकी चॉइस है, पर्सनल, सबका अपना अपना होता है यार। मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आप बाल रखो तो भी ब्यूटीफुल है, बाल ना रखो तो भी ब्यूटीफुल है, ब्यूटी का बालों के साथ कोई लेना देना नहीं है। सो आज से बहुत साल पहले जब मेरे बाल आना स्टार्ट हो गए थे, सो मैं वरिड थी, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड्स थी उन दिनों तो वो बाल नहीं रखते थे अपने, वो या तो शेव कराते थे या ट्रिम कराते थे, क्रीम्स यूज करते थे, तो मैं कंफ्यूज रहा करती थी क्या करूं। जब मुझे हेयर रिमूव कराना था सो मैंने अपनी फ्रेंड्स को देखा कि वो लोग पार्लर जाती हैं और वहां से वैक्स कराती है। उस टाइम उन दिनों वैक्स का बहुत चलन था, उस टाइम रेजर का चलन नहीं था। लड़कियां या तो हेयर रिमूवल क्रीम लगा रही होती थी या फिर वैक्स करा रही होती थी। अब उन दिनों जो क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल थे वो मैंने देखा मेरी दीदी वगैरह लगाते थे तो उनकी स्मेल बड़ी गंदी आ रही थी, मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो मैंने कहा यार ये क्रीम तो नहीं लगाऊंगी मैं भी आपके जैसे वैक्सिंग ट्राई करती हूँ। तो वैक्सिंग कराने जब मैं गई तो देखा वहां पे बोला कि यू हैव टू रिमूव योर क्लोथ्स, मतलब पूरा मैं सलवार सूट वगैरह पहन के गई थी तो वो निकाल करके आराम से बैठ करके फिर उन्होंने वो पेस्ट सा लगाया जो कि बहुत ही स्टिकी और मेसी लग रहा था। उसके बाद वो एक पट्टी लगाते हैं, उसे रब करते हैं एंड स्नैप्स करके खींच देते हैं सारे बाल। पेन हुआ, बहुत हुआ, चीखें भी निकल गई, रेड रैशेस भी हो गए और एक आध जगह थोड़ा सा ब्लड भी आ गया था। फर्स्ट टाइम था और मे भी जो कर रहे होंगे वो भी शायद फ्रेशर ही थे। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, बहुत मेसी, पेनफुल और पैसे भी बहुत ज्यादा लिए थे और हर जगह के अलग अलग चार्जेस भी लग रहे थे, मतलब यहाँ के चार्जेस अलग, यहाँ के अलग। मुझे ना मजा नहीं आया ऐसे करा के, फिर मैं अवॉइड ही करती थी कराना। अब रिसेंटली मैंने स्टार्ट कर दिया है और काफी टाइम से, लगभग 5 साल से भी ज्यादा टाइम से मैं अपनी बॉडी के ऊपर हेयर रिमूव करने का एक अलग मेथड यूज करती हूँ, जो कि वैक्सिंग नहीं है। वैक्सिंग मुझे तो उतना सही नहीं लगा, आपको अच्छा लगता तो ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा अच्छा नहीं लगता कि कहीं पार्लर में जाकर के वहां नेकेड होकर के अपनी फुल बॉडी के हेयर रिमूव करो, तो वो कई लड़कियों के लिए कंफर्टेबल, कन्वीनियंट होता भी नहीं है, और लड़कियां ही होती है फिर भी नहीं होता। मैं चाहती थी कि मैं अपने कंफर्ट जोन में अपने घर में बैठे बैठे खुद से हेयर रिमूव कर पाऊं, या फिर आप चाहो तो पैसे खर्च करके लेजर ट्रीटमेंट भी ले सकते हो, बट लेजर ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली होता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। बहुत सारे सेशंस आपको लेने पड़ते हैं और हर सेशन में 2 से 3 घंटे आपके लग जाते हैं। एक एक क्रोम छिद्र में वो ऐसे टक 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 करते हैं, ग्रोथ को वो डैमेज करते हैं, जो रूट होती है ना बालों की उसको डैमेज कर देते हैं ताकि आपके बाल ना आ पाए। बट बहुत एक्सपेंसिव, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, टॉर्चर ही लगता है वो भी। तो मैंने तो कभी लेजर ट्रीटमेंट के बारे में सोचा ही नहीं जब इसके बारे में पढ़ा। तो फिर बात आती है ट्रिमिंग की, तो आप ट्रिमिंग वगैरह कर लो, पर ट्रिमिंग में भी थोड़े बहुत जल्दी बाल वैसे रफ से फील होते हैं, उतना स्मूथ फील नहीं होता है ट्रिमिंग के बाद। ऑल्दो बहुत इजी है, फटाफट से हो जाता है, उतना फिनिश पसंद नहीं आता मुझे। उसके बाद आई बात शेविंग की। जब मैंने शेविंग स्टार्ट किया अपने लेग्स, आर्म्स, अंडर आर्म्स, तो शेव के बिना मैं रह ही नहीं सकती, मैं शेविंग करती हूँ। और शेव करने के बहुत सारे औजार मार्केट में आते हैं, कितने सारे शेवर्स आते हैं, आप यूज कर सकते हो, लेकिन मेन से थोड़ी अलग होती है लड़कियों की बॉडी। बहुत सारे कर्व्स हमारे होते हैं एंड मेन के जो रेजर्स होते हैं वो वुमेन को यूज
करने के लिए मैं आइडियली नहीं बोलूंगी, ऑल्दो ये आपकी चॉइस है, बट मुझे लगता है कि अगर आप विमेन हो तो विमेन वाला ही रेजर यूज करो। सो पर्सनली मैंने ये वाला रेजर यूज किया कामेसी का। सो ये कामेसी बॉडी रेजर स्विंग है और इसका जो बॉडी है ना, इसके ऊपर ये डायमंड टेक्सचर है जो कि पकड़ने में काफी अच्छी ग्रिप देता है। सो इसकी वजह से ये स्लिप प्रूफ हो जाता है एंड साथ साथ इसका ये जो हेड है ना, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ये देखो। सो इसकी वजह से विमेन की बॉडी के ऊपर अच्छे से ये ग्लाइड हो जाता है, जितने कर्व्स होते हैं ना उसके ऊपर अच्छे से ग्लाइड हो जाता है। ये बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। मार्केट में जितने रेजर्स होते हैं ना उससे कंपेयर में ये थोड़ा हैवी है वेट पे, सो इजी और अच्छा कंट्रोल आपका मिलता है ग्लाइड स्लाइड स्विंग करने के लिए। स्विंग हो जाता है एकदम मस्त सच में। इसकी वन स्ट्रोक प्रिसिशन है, सो मिनिमाइज करता है किसी भी इरिटेशन को। ये जो इसका 360 डिग्री मॉइस्चराइज्ड रिबन है ना, ये एलोवेरा एंड विटामिन ई से बना हुआ है जो कि एक लुब्रिकेशन का काम करता है और जिसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई नहीं होती, इरिटेटेड नहीं होती। प्लस जब भी मैं इसको यूज करती हूँ मुझे प्री शेविंग जेल या क्रीम कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होती है। और रेजर के अंदर एक इनबिल्ट माइक्रोकोम है जिसकी वजह से सिंगल स्ट्रोक एप्लीकेशन में ही सारे बाल इसके अंदर आ जाते हैं और एक बार में बाल हट जाते हैं, उड़ जाते हैं। बार बार एक ही जगह पे ऐसे शेव करने की जरूरत नहीं पड़ती। अटैच करने के लिए इसके पास लेके आओ एंड विद अ स्नैप इट्स डन। एक्सट्रीमली इजी एंड कन्वीनियंट अनलाइक अदर रेजर्स। और ये 3 डिफरेंट पेस्टल कलर्स में आता है, पिंक पैशन, येलो डेज एंड एक्वा डिलाइट। एंड मेरा फेवरेट ये येलो डिलाइट है। सो ये आप अपने पूरे बॉडी पार्ट में यूज कर सकते हो, मतलब आर्म्स पे, अंडर आर्म्स में, लेग्स पे, बट बिकनी एरिया में यूज नहीं करना। सो आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर अ व्हाइल एंड अब आपको मैं इसका डेमो दिखाती हूँ कि कैसे मैं इसको यूज करती हूँ। बहुत आसान तरीका है, एक बार सीख लोगे ना तो बॉडी हेयर से अगर आपको प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाएगी आपकी। तो सबसे पहले आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर लोगे वाटर से। मे बी जब आप नहा रहे होगे तो नहाते टाइम ल्यूकवार्म वाटर से अगर नहा रहे हो तो बॉडी वैसे ही हाइड्रेट हो जाती है। उसके बाद आप नहाने के बाद ये यूज करो। सो स्किन वेट होने के बाद ग्लाइड करो रेजर को इन द डायरेक्शन ऑफ योर हेयर ग्रोथ। बहुत ही जेंटल तरीके से आराम से इसे ग्लाइड कर लो, कोई कटवट का डर नहीं है। वैसे अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आप कोई सा भी शेविंग जेल यूज कर सकते हो इसको लगाने से पहले। इसकी डिजाइन की वजह से बहुत इजीली ये स्लाइड हो जाता है बॉडी पे, लाइक स्विंग हो जाता है एंड आपके पूरे आर्म्स, अंडर आर्म्स, लेग्स, थाई के बाल ये हटा देता है विद द हेल्प ऑफ दिस। इजीली ग्लाइड हो जाएगा ये एंड हेयर सारे हट जाएंगे। मेक श्योर हेयर डायरेक्शन में, हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में इसको ग्लाइड करो। एक बार आपने सारे बाल हटा दिया, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा सॉफ्ट फील करती है। लेकिन पोस्ट शेव आपको यूज करना है कोई सा भी मॉइस्चराइजिंग लोशन, ठीक है। अच्छे से लोशन या फिर ऑयल अपनी बॉडी में लगा दीजिए सिल्की स्किन के लिए। रेजर यूज करने के बाद डिसइंफेक्टेंट से क्लीन कर दीजिए। नॉर्मली वाटर के नीचे इसको रिंस कर दीजिए, क्लीन हो जाएगा। आसान है इसको क्लीन करना। एंड नाउ इफ यू आर कंफर्टेबल टू शेव योर बिकनी लाइन, तो बिकनी लाइन के लिए आप कामेसी का ये वाला यूज कर सकते हो, बिकनी रेजर। दोनों ही प्रोटेक्टिव कवर के साथ आते हैं एंड स्टेनलेस स्टील की बॉडी है एंड अगेन ये भी बहुत ही क्यूट सा है और ग्रिप काफी अच्छी हो जाती है इसकी बॉडी एंड डिजाइन की वजह से। सो बाकी के रेजर से ये अलग है क्योंकि इसका सिर्फ 1 ब्लेड है, क्योंकि बिकनी लाइन के बाल जो होते हैं ना वो थोड़े कोरस होते हैं, थिक होते हैं। सो इट इज इजियर टू शेव विद दिस काइंड ऑफ रेजर, सिंगल ब्लेड वाला। जो मल्टी ब्लेड रेजर होते हैं ना वो बहुत जल्दी क्लॉग्ड हो जाते हैं और उससे क्लीन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इट यूजेस अ जापानीज नैनो प्रिसिजन ब्लेड जो कि आपको प्रिसिजन शेव देता है जस्ट इन 1 स्ट्रोक। क्योंकि बिकनी लाइन के हेयर को शेव करने के लिए है, सो इसका जो हैंडल है ना बहुत ही डिफरेंट है एंड इजी, कन्वीनियंट, कंफर्टेबल है यूज करने में, व्हिच अलाउ यू मैक्सिमम कंट्रोल व्हाइल शेविंग। दोनों कामेसी रेजर बॉडी एंड बिकनी लाइन के लिए दोनों का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड याद से ऑर्डर करते टाइम यूज माय कोड रेखा10 फॉर एक्स्ट्रा 10% ऑफ। अब बात करते हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं शेविंग को लेकर के, तो सारे आपके मिथ बस्ट करने वाली हूँ। सो एक एक करके लेते हैं सारे क्वेश्चंस। इट्स फाइन टू ड्राई शेव। कई लोगों को लगता है ड्राई सूखे हाथ तो ऐसे शेव कर लो, बिल्कुल भी नहीं। आपकी बॉडी पहले वेट होनी चाहिए, उसके बाद बाल जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद आप शेव करोगे तो अच्छा एप्लीकेशन होगा। कट, बर्न्स, ब्लीडिंग वगैरह की टेंशन आपको नहीं होगी, कोई भी बम्स वगैरह नहीं आएंगे। ड्राई हैंड पे शेविंग अ बिग नो। हेयर ग्रोज बैक थिकर। बहुत सारे लोगों को लगता है एक बार आपने शेव कर लिया तो अगली बार जब आपके बाल आएंगे तो वो बहुत ज्यादा थिक आएंगे। तो होता क्या है, जब आप वैक्स कराते हो तो बाल जड़ों से चले जाते हैं, फिर स्किन एकदम सुपर सॉफ्ट हो जाती है। लेकिन जब हम शेव करते हैं तो बाल जड़ से तो नहीं जाते, लेकिन हाँ एकदम बाल ऊपर से हट जाते हैं, स्किन की अपर लेयर से बाल हट जाते हैं, तो फिर वो दोबारा ग्रो करते हैं तो हमें लगता है कि वो मोटे बाल आ रहे हैं, बट एक्चुअल में बालों का मोटा पतला होने का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है शेविंग के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपने बाल पूरा शेव कर लेता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके बाद जो उसके बाल आएंगे वो बहुत ज्यादा मोटे और घने हो जाएंगे। बाल जो है जैसे है वो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि बाल शाफ्ट से कट जाते हैं तो इट अपेयर्स कि वो थिकर है, बट एक्चुअल में नहीं होते। शेविंग एवरी डे इज बैड फॉर योर स्किन। कई लोगों को लगता है कि शेव करो डेली तो आपकी स्किन के लिए बहुत बुरा है। कैसे आप शेव करते हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि आप रोज रोज शेव करते
हो। अगर आप सारे सही स्टेप्स को फॉलो करते हुए शेव करते हो तो रोज भी शेव करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज आपकी स्किन इस चीज से इरिटेट ना हो। इट्स टोटली सेफ टू शेयर अ रेजर। शेयरिंग डेट्स इज अ ह्यूज नो नो। अगर आप अपना रेजर किसी और के साथ शेयर करोगे, जिसने भी शेव किया उसके बॉडी पे जो भी बैक्टीरिया वगैरह जो भी रहेगा इसमें पनपेगा और कोई और उसको यूज करेगा, तो इट्स नॉट हाइजीनिक। पर्सनल चीज है, वेरी पर्सनल। यू शुड नेवर शेयर योर पर्सनल थिंग। टूथब्रश शेयर करोगे किसी के साथ? नहीं ना। सिमिलरली नेवर एवर शेयर इट। इससे आपको कई तरह के इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। एक क्विक टिप देना चाहूंगी, हमेशा रेजर को यूज करने के बाद, स्पेशली जिसके अराउंड ये मॉइस्चराइजिंग स्ट्रिप होती है, हमेशा अपने रेजर को ड्राई रखा करो, वेट नहीं। सो गाइस, मैंने आपके साथ शेयर किया किस तरीके से आप इजिली शेविंग के थ्रू बॉडी हेयर रिमूव कर सकते हो, जहां पे वैक्सिंग स्टिकी, मेसी, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली एंड अनकंफर्टेबल है। रेजर यूज करना आपके घर में, आपके खुद के वातावरण में, कंफर्ट जोन में इजी है, पेनलेस है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कंफर्टेबल, हाइजीनिक, बेस्ट ऑप्शन। आपकी क्या राय है? कमेंट करिए। प्लस कोई भी स्मेल नहीं आती इसमें से। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। लिंक मैंने रेजर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और हाँ, मैंने रिसेंटली चेक किया, कार्मेसी का यूट्यूब चैनल भी है, सो आप चाहो तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपको मेरा शॉर्ट देखना है तो रेखा शर्मा मेरे शॉर्ट्स का चैनल है, जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर ब्यूटीफुल शॉर्ट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल कैच यू अगेन। बाय गाइस।